Yes, hi. Welcome back to my channel. Good morning, everyone. Yesterday we have completed chapter 3rd of class 9. Today we are going to start next chapter of class 9. Chapter name is linear equation in two variable. चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज हम इसके जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन का है। हम आज इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, टू वेरिएबल में इसका जनरल फॉर्म क्या होता है और क्या क्या इसके सॉल्यूशंस होते हैं। ये सारा डिस्कशन हम इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट में करेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानना चाहेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल के अंदर लीनियर इक्वेशन कैसी होती है। तो देखिए, इसमें अगर कोई भी इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, अगर इस फॉर्म में कोई भी आपकी इक्वेशन है तो उसे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं, जहाँ पर a b c है जो रियल नंबर्स हैं और a और b बोथ दोनों जीरो नहीं हो सकते। इस प्रकार से हम इसमें और भी चीज़ें जानेंगे। वो क्या क्या है कि वेरिएबल क्या है, व्हाट इज वेरिएबल। देखिए, वेरिएबल में हम x, y और z मोस्टली इनका यूज करते हैं, जो कि ये ऐसे नंबर हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। ये हर परिस्थिति में अलग अलग क्वेश्चंस में इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, इसीलिए इन्हें हम वेरिएबल कहते हैं। और कांस्टेंट जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, जैसे 2, 4, 5, 10, 11, ये सारे आपके कांस्टेंट हैं। तो देखिए, इसमें आपका जो फर्स्ट मैंने पॉइंट लिखा है वो यही है, an equation of the form ax plus by plus c equal to 0 where a, b, c are real number, a and b are not both 0। इसमें a और b दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। अगर a और b दोनों 0 हो गए तो ये x और y दोनों वेरिएबल भी 0 हो जाएंगे और कांस्टेंट है जो 0 के बराबर बचेगा, जो कि अगर कांस्टेंट की जगह 5 हुआ तो वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो फिर ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में नहीं हो सकती। इसलिए या तो इसके अंदर एक साथ एक ही वैल्यू 0 हो सकती है पर b की नहीं होगी, या फिर b की होगी तो a की नहीं होगी। तो आपकी a और b दोनों की 0 नहीं हो सकती एक साथ में। तो इस तरह से अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो हम इसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहेंगे। देखिए, जैसे इसका हम एग्जांपल लें, अगर मैं एक ही स्थान पर यहाँ पर रख देता हूँ 2, तो ये 2x और b के स्थान पर रखूँ मैं 3y और c के स्थान पर रख देता हूँ 5 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये आपकी लीनियर इक्वेशन है। किस वेरिएबल में? टू वेरिएबल में, क्योंकि इसमें अंदर x और y ये दो वेरिएबल आ रहे हैं। अब देखिए, इसके अंदर आगे और क्या है, ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ए लीनियर इक्वेशन, इसमें इक्वेशन और है, a linear equation in two variables has infinitely many solution। जो ये आपकी लीनियर इक्वेशन है, इसके इनफाइनाइटली इट मीन्स अपरिमित रूप से बहुत सारे इनके सॉल्यूशंस होंगे, अनंत होंगे। वो कैसे? देखिए, इस बात को हम समझते हैं। जैसे मैं एक इक्वेशन लिख देता हूँ आपके पास में x प्लस y
5 इज इक्वल टू 0। ये आपकी कोई लीनियर इक्वेशन है। इसके अंदर जो हमारा a था उसकी वैल्यू 1 है और जो b था उसकी वैल्यू भी 1 है। कांस्टेंट टर्म आपका -5 है। अब ये कोई आपका लीनियर इक्वेशन है, तो इसमें आपसे ये कहा गया है इस पॉइंट में कि इस लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे होंगे, अनंत होंगे। वो कैसे कि अगर सपोज करो मैं इसमें x की जगह 1 रख देता हूँ, तो अगर मैं इसमें x की जगह 1 रखूँ तो इसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू आएगी। अब y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अगर मैं इसमें x की जगह 1 रख देता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 1, तो देखो इसमें x की जगह अगर मैं 1 रखूंगा तो 1 प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 1 में से -5 करेंगे तो कितना बचेगा? -4 इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू 1 रखने पर y की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। अब मैं अगर इसमें x के स्थान पर 2 रख देता हूं तो y की वैल्यू और कुछ आ जाएगी। तो ये जो मैं x की वैल्यू यहाँ पे रख रहा हूँ जिसके अकॉर्डिंग जो y की वैल्यू आ रही है, तो ये x और y की जो वैल्यू है ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कहलाते हैं। क्या है भाई? ये इक्वेशन के सॉल्यूशन। अब देखो जो ये सॉल्यूशन होते हैं वो कोई भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अगर इनमें हम x और y की वैल्यू रखें तो ये इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कैसे होंगे? सेम होंगे। जैसे मैंने x 1 रखा और इसके अकॉर्डिंग y कितना आया? 4 आया। तो आप इसमें x और y की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू आएगी वो उतनी आएगी जितनी की राइट हैंड साइड में है। देखिए रख के देख लो, x की जगह मैं 1 रख रहा हूँ तो 1, y की जगह 4, तो 1 प्लस 4 कितने हो गए? 5, और 5 में से 5 माइनस करेंगे तो 0। तो लेफ्ट हैंड साइड भी 0 और राइट हैंड साइड भी 0। तो ये x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 4 ये क्या है इस इक्वेशन के? ये सॉल्यूशंस हैं, ये इसके हल हैं। ऐसे ही अब मैं x की वैल्यू 2 रख रहा हूँ, इसमें x की जगह अगर मैं 2 रखूं तो देखो ये बन जाएगा कितना? 2 प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 2 में से 5 माइनस करेंगे तो ये तो y रहेगा और माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 और y कितना आ गया? 3 आ गया। तो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3 ये इस इक्वेशन के सेकंड सॉल्यूशन हो गए। ऐसे फिर हम 3 रख के निकाल सकते हैं, 5 रख के निकाल सकते हैं, 6 रख के भी निकाल सकते हैं। ऐसे अगर हमने y की वैल्यू इसमें पुट करी तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे वो इन्फिनिटी होंगे। कितने होंगे? इन्फिनिटी। आप x और y की कितनी भी वैल्यूज आप इस इक्वेशन में निकाल सकते हैं। तो ये इस पॉइंट का मीनिंग था। और देखिए इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट है द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज ए स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में और उसका हम ग्राफ ड्रॉ करें तो वो जो ग्राफ आएगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगा। कैसा आएगा भाई? स्ट्रेट लाइन। जैसे कि हम ये कोई अगर आपका ये हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको हमने एक्स एक्स नाम दिया था और ये वर्टिकल लाइन जिसको वाई एक्स नाम दिया था, और इसमें अगर हम किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो हमेशा क्या आएगी? स्ट्रेट लाइन आएगी इस प्रकार से। अब ये ऐसा क्वेश्चन आएगा आगे, अभी हम उसको सॉल्व करेंगे। जब पूरा ग्राफ ड्रॉ करके देखेंगे तो आपका डेफिनेटली लीनियर इक्वेशन का जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उससे एक हमें क्या मिलेगी? स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो ये स्ट्रेट लाइन कैसे भी आ सकती है? यूं भी आ सकती है, ये ऐसे भी आ सकती है, ये आपकी यूं भी आ सकती है। किसी भी टाइप में आपकी ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी।
अब देखिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट है x इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द y एक्सिस। x इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द y एक्सिस। अगर आपसे ये कहा जाए कि y एक्स का इक्वेशन लिखिए तो वहां पर हम बताएंगे x इज इक्वल टू 0। देखो ये x इज इक्वल टू 0 कैसे है, जैसे ये किसी भी प्लेन के अंदर ये x एक्स है आपका और ये y एक्स है। ये इसका ओरिजिन पॉइंट है जहां पर ये दोनों अक्ष एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो उस पॉइंट का नाम हमने क्या रखा था, ओरिजिन पॉइंट। अब ये कह रहा है कि x इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द y एक्सिस। तो y एक्स का जो एक इक्वेशन है वो क्या होगी, x इज इक्वल टू 0। जैसे ये आपका y एक्स है, अगर आप y एक्स के अलोंग आगे जाएंगे तो इसमें ओनली जो वैल्यू चेंज हो रही है वो y डायरेक्शन में y की वैल्यू चेंज हो रही है। x डायरेक्शन में हम जा ही नहीं रहे, इसलिए x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0। आप अगर y के ऊपर कहीं भी देखेंगे तो कोई भी पॉइंट अगर y एक्स के ऊपर नाइव करता है तो वहां पर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो y एक्सिस की इक्वेशन होगी वहां पर x इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। और किसी चीज को इसमें आगे बताया है y इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द x एक्सिस। तो x एक्स की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 0। तो ये हमारा x एक्स है। अगर आप x एक्स की डायरेक्शन में आगे जाएंगे तो इस डायरेक्शन में y की वैल्यू 0 होगी, जो y कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि y डायरेक्शन में हम बिल्कुल भी नहीं जा रहे। x एक्स के ऊपर ही अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ x एक्स के ऊपर y की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 होगी। तो अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं तो इधर y क्या है, 0 है, और यहाँ पर क्या 0 था, इधर x 0 था। तो x एक्स के ऊपर कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा, y 0 होगा, और y एक्स के ऊपर कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा, x 0 होगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द y एक्सिस and y equal to 0 is the equation of the x axis। अब आगे देखिए भाई, लास्ट इसके अंदर और एक और पॉइंट है, द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू a। The graph of x is equal to a is a straight line parallel to the y axis। ये लाइन आपसे ये कहती है कि जो ग्राफ है किसका, x is equal to a is a straight line parallel to the y axis। अगर x is equal to a का कोई एक ग्राफ अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो वो y एक्स के कैसा होगा, पैरेलल होगा। यहाँ पर x इज इक्वल टू a कोई भी यहाँ पर रियल नंबर है, a कोई कैसा नंबर है, रियल नंबर है। तो अगर हम x इज इक्वल टू a से एक ग्राफ ड्रॉ करें तो वो जो ग्राफ से स्ट्रेट लाइन आएगी वो किसके पैरेलल होगी, वो y एक्स के पैरेलल होगी। देखो जैसे इसको ऐसे लिख रहा हूं मैं, x इज इक्वल टू a, और a के स्थान पर सपोज करो मैंने 2 यूनिट ले दिया। a के स्थान पर क्या दिया मैंने, 2 यूनिट। तो अब एक चीज देखो कि अगर हमें x की वैल्यू 2, अगर इस ग्राफ के अंदर हम देखें तो x इज इक्वल टू 2 कहाँ पे होगा, x की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये 0 है, यहाँ पर इसमें 1 होगा और इधर क्या होगा, 2 होगा कि नहीं। तो ये जो x की वैल्यू आपकी 2 आ रही है यहाँ पर, और इस पॉइंट के ऊपर अगर हम कोई भी लाइन ड्रॉ करें, देखिए इसको एक बार इसी चीज को दोबारा से समझिए। जैसे x इज इक्वल टू 2 है
तो x की वैल्यू 2 है, तो चाहे आप यहां से इधर आएंगे, चाहे नीचे की साइड से आप इधर आए, तो x की वैल्यू 2 तक अगर आप आते हैं, ऐसे ही यहां से यहां तक x की वैल्यू 2, इधर से मेजर करेंगे, जब भी यहां पर x की वैल्यू 2, इधर से मेजर करेंगे, इधर से, तो ये वाली जो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ये वाली स्ट्रेट लाइन किसके पैरेलल है? y अक्ष के पैरेलल है। कहने का ये है कि अगर x = 2 हो या x = 4 हो, कोई भी अगर एक इक्वेशन है तो वो किसके पैरेलल होगी? y अक्ष के पैरेलल होगी। अगर हम ये इस मूल बिंदु 0 से, ओरिजिन पॉइंट से अगर 2 यूनिट x अक्ष की साइड में जाते हैं, ये 2 यूनिट आते हैं हम यहाँ, फिर यहाँ से भी इधर को 2 यूनिट आए, इधर से भी 2 यूनिट, इधर से भी 2 यूनिट, तो देखेंगे कि जो ये वाली एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये स्ट्रेट लाइन इस y अक्ष के क्या होगी? पैरेलल होगी। इसी प्रकार से इसके अंदर एक लाइन हम और लिख सकते हैं इसमें कि अगर कोई भी ग्राफ y = a हो, तो वो x अक्ष के क्या होगी? पैरेलल होगी। एक लाइन इसमें और ऐड कर लीजिए आप। इसके बाद में यहां पर द ग्राफ ऑफ y = a is a straight line is a straight line parallel to x axis, parallel to x axis। देखो इस बात का एक बार समझिए आप। इसमें कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ y = a, अगर y = a का कोई हम एक ग्राफ ड्रॉ करें जो कि स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, वो x अक्ष के क्या होगा? पैरेलल होगा। यहां पर देखिए, सपोज दैट y = a, द ग्राफ ऑफ y = a इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो इसमें अगर मैं y = a का कोई भी एक एग्जांपल लूं, सपोज करो y = दे दिया मैंने 3, और 3 ये एनी रियल नंबर, तो y = 3, अगर आप y साइड में जाएंगे, y अक्ष के अलोंग जाएंगे आप इस दिशा के अंदर, तो क्या होगा? जैसे सपोज करो ये तो आपका 0 है, ये 1, ये 2 और ये 3 आ गया। तो अगर आप इस ओरिजिन पॉइंट से y अक्ष की साइड में जाएंगे तो ये 3, यहां से भी आप जाओगे 3 यूनिट, तो यहां भी 3 आएगा, इधर से जाओगे तब भी आप 3 आएगा। तो इसको अगर हम ज्वाइंट करें तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और ये स्ट्रेट लाइन किसके पैरेलल है? x अक्ष के पैरेलल है कि नहीं है? तो द ग्राफ ऑफ y = a इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो अगर y = a की कोई इक्वेशन है तो उसका ग्राफ ड्रॉ करने पर वो x अक्ष के पैरेलल होगी, और अगर x = a का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो y अक्ष के पैरेलल होगी। तो ये इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन में। तो इससे जो आगे की हमारी एक्सरसाइज है 4.1, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सॉल्व करेंगे। तो आज बस इतना ही। आप इस पूरे इंट्रोडक्शन को ध्यान से पढ़िए, समझिए, और अपना कोई भी डाउट वगैरह हो तो उसको आप पूछिए।
So thank you and thank you very much.